हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 का हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे सेट 1 कोड 65/6/1, जहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे सेक्शन बी। यदि अगर आपने सेक्शन ए की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, वहाँ पे जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो आइए आज हम करेंगे सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। सेक्शन बी में हमारे 5 क्वेश्चन हैं, ईच कैरी 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन हमें गिवन है साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वेयर। हमें क्या निकालनी है, फंक्शन की डोमेन। हम लेट कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, y क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन अप्लाई करेंगे बोथ साइड तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर। हमें पता है साइन y की हमारी रेंज क्या होती है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर है वो भी हमारा कहाँ लाई करेगा, -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी उठाएंगे, -1 लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। क्या आ गया हमारा यहाँ से, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू 1। सेकेंड इनइक्वालिटी उठाएंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा यहाँ से हमारा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर हमारा -1 से क्या है, बड़ा है, और 1 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वेयर हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वेयर हमारा अगर लेस देन 1 है तो एक्स हमारा कहाँ पे लाई करेगा, स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड -1 लाई करेगा, क्योंकि स्क्वेयर आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो, 1 से लेस होना चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, -1 to 1। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 उठाएंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -1 रहेगी, और वो आपकी रियल नहीं है। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, x की जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, -1 to 1 इंटरवल। तो किसी भी रियल नंबर के लिए, कोई भी हम रियल नंबर लेंगे x, वहाँ पे आपकी उसके लिए डोमेन क्या होगी, -1 to 1। हमारी दो वैल्यूज़ आई थी दो इंटरवल से कि x लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल टू -1, एक इक्वालिटी हमारी आई थी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ये हमारे किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होती है, ऑलवेज ट्रू होती है कि स्क्वेयर हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है रियल नंबर के लिए। तो यहाँ से दोनों के कंबाइन इफेक्ट से हमारा इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, डिफ्रेंशिएट रूट e raised to the power √2x with respect to the e √2x 4x ग्रेटर देन 0। हमें क्या करना है, फंक्शन को एक्सपोनेंट में गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट ही करना है। हम लेट करके चलते हैं, जो एक्सपोनेंट है मान लिया ये हमारा क्या है, t है। तो हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमारा गिवन है तो हम लेट कर लेंगे या पुट करेंगे, पुट। तो अब हमारा फंक्शन किस में हो जाएगा, t में। क्या वैल्यू आएगी, स्क्वेयर रूट t। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट √2x। तो यहाँ पे क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू t हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, f' निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, t की पावर 1/2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 t की पावर -1/2, दैट इज 1/2 रूट t। t की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वेयर रूट e रेज टू द पावर √2x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल
आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू क्या करना था, एक्सपोनेंट के ही करना था। तो जिसको हमने टी पुट करके किया और इजीली हमारा क्या हो गया, ये कैलकुलेट हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इसे कि और में एक्स रेस टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू वाई रेस टू द पावर एक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। जब भी आपका इसके क्या हो, पावर में गिवन हो वाई या फिर एक्स, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जैसे ही हम बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, पावर हमारी आगे आ जाएगी, वाई लॉग एक्स एंड एक्स लॉग वाई। क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का क्या होगा 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली हम राइट साइड में भी क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा log x माइनस एक्स, और हम y एलसीएम ले लेंगे साथ में, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे x log y माइनस वाई डिवाइड बाई x। अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारी टर्म है वो कहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और y डिवाइड बाई वाई log x माइनस एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई एक्स लॉग वाई माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। Determine the value of x for which function x minus 4 divided by x plus 1 is an increasing or a decreasing function। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन आपका या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। अगर वो हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो यानी पॉजिटिव आता है तो हमारा इंक्रीजिंग है, और लेस देन 0 आता है नेगेटिव आता है तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर x प्लस 1 एज इट इज, x माइनस 4 का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा 1 माइनस x माइनस 4, x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा 1। सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा हमारा। क्या आ गया आंसर हमारा, कट करके 5 डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि x की वैल्यू आपकी -1 नहीं होगी, यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू -1, जो कि हमें बोला भी हुआ है कि -1 नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, देखिए स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर होगा तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमारा जो फंक्शन है गिवन वो हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू -1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू -1। और ये हमें गिवन है कि x हमारा -1 नहीं है, फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पोजिशन वेक्टर ऑफ a एंड पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए गिवन है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, वेक्टर बी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड सच दैट बी सी हमारा किसके इक्वल है, 3 टाइम्स बी ए। तो फिगर ड्रॉ करते हैं।
तो हम पॉइंट ओ लेंगे। जो ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर गिवन है, और जो बी है हमारा और टू बी वो हमारा क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर बी गिवन है। बी ए को प्रोड्यूस किया गया है, इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है कि बी सी आपका क्या है 3 टाइम्स बी ए, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम बी ए निकालेंगे, हमारा क्या आएगा, बाय ट्रायंगल लो भी निकाल सकते हैं हम कि क्या होगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी ए। ओ से बी जाएंगे और बी से ए, तो यहाँ से हमारी बी ए वेक्टर की पोजीशन क्या आ जाएगी, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बी सी हमारा अकॉर्डिंग टू गिवन हमारा क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स, वैल्यू को पुट कर दिया हमने, 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो सी की पोजीशन वेक्टर हमारी क्या होगी, ओ सी, हमने मान लिया इसको सी वेक्टर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओ सी। तो यहाँ से देखिए 2 तरीके हैं हमारे निकालने के, ओ से बी, बी टू सी। तो क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर हमारा क्या होगा, बाय ट्रायंगल लो, ओ बी प्लस में बी सी वेक्टर। ओ बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी वेक्टर, बी सी की वेक्टर हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो यहाँ से हमारी सी वेक्टर की पोजीशन क्या आ जाएगी, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। दूसरे हैं आप ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आप ओ ए प्लस में ए सी कर देंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, ओ सी वेक्टर की पोजीशन आ जाएगी। तो क्या आ गया हमारा वैल्यू फाइनल क्या आएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। नेक्स्ट इसी के और में गिवन है वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल टू द 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 5√3 यूनिट्स, फाइंड दी पोजीशन वेक्टर। हमें आर वेक्टर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब अगर हमारा वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है तो यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो भी हमारे क्या आएंगे, सेम आएंगे, और वो हमारे क्या होंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3 प्लस माइनस। हमें क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है आर वेक्टर का, दैट इज आर गिवन है हमें 5√3 यूनिट्स। आर की पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमारा क्या है, जो पोजीशन वेक्टर आर है इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। तो एल एम एन तीनों ही वैल्यूज़ हमारी क्या निकल के आएंगी, प्लस माइनस 1/√3 निकल के आएंगी। हमें पता है कि जो हमारा एक्स होता है वो क्या होता है एल आर, वाई हमारा होता है एम आर एंड जेड क्या होता है हमारा एन आर। वैल्यू को पुट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, एल की वैल्यू को पुट करेंगे प्लस माइनस 1/√3, आर का मैग्नीट्यूड हमें क्या गिवन है 5√3। सिमिलरली हमारी वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस माइनस 1/√3 मल्टीप्लाई 5√3, और सिमिलरली हमारी जेड की वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस माइनस 1/√3 इंटू 5√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो सभी हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, वाई की और जेड की, तीनों ही क्या आएंगी प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे y और z की, तो हमारी r की क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी। तो r वेक्टर हमारा क्या होगा, प्लस माइनस 5 आई कैप प्लस माइनस 5 जे कैप प्लस माइनस 5 के कैप। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, और जो कि हमारी सेक्शन का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या बोला हुआ है हमें, डिटरमाइन इफ द लाइन आर एंड, दो हमें क्या है लाइन है आर वेक्टर आई प्लस जे माइनस के कैप प्लस लेमडा 3 आई कैप माइनस जे एंड आर 4 आई कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 3 के कैप इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे,
और अगर ये दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कोई हमारा कॉमन पॉइंट ज़रूर होगा। तो सबसे पहले जो हमारे आर वेक्टर यहाँ पे हम आई जे के कैप को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल रखेंगे और लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन लाइंस हमने लिख ली और हमने आई कैप जे कैप एंड के कैप के जो हमारे कोफिशिएंट्स उनको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब हमारी यहाँ पे लाइन अगर इंटरसेक्ट हमें दिखानी है तो हम क्या करेंगे, इनका कॉमन पॉइंट ज़रूर होगा। तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा कॉमन पॉइंट ज़रूर होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। देखिए आई कैप के जो कोफिशिएंट हैं 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 2 म्यू, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से हमारी देखिए जे कैप और यहाँ पे जे कैप नहीं है, दैट इज़ 0 माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन के कैप से क्या बनेगी, -1 इज इक्वल्स टू 3 म्यू माइनस 1। सो -1 इज इक्वल्स टू 3 म्यू माइनस 1, इक्वेशन 3। हम किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और थर्ड इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो फ्रॉम सेकेंड हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1। फ्रॉम थर्ड हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 3 म्यू इज इक्वल्स टू 0, तो म्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम फर्स्ट में पुट करके देखेंगे। अगर ये हमारी सेटिस्फाई कर जाती है फर्स्ट इक्वेशन को तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। सो पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन 1, तो हमारा क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज़ क्या आएगी वैल्यू निकल करके 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 2 इंटू 0, 4 प्लस 0 दैट इज़ 4। तो ये क्या हो रही है, हमारी वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। तो इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, इसीलिए ये जो हमारी गिवन लाइंस है वो क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारा क्या आ गया, वैल्यू को सेटिस्फाई कर दिया, हैज़ द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। और यहाँ पे हमारे सेक्शन भी कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन सी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।